सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो एक नई सुबह की आगाज हुआ है और ठंड का मौसम है। ठंड बहुत ही ज़्यादा है और इस ठंड के साथ हमारे आंगन में देखिए यहाँ से आते हैं, छोटी सी जगह है गेट के नीचे, वहाँ से अंदर आते हैं। ये 5 है, तीनों वो साइड है। दूध उबल के ठंडा हो रहा है। तो मेरी बेटियाँ जो है वो स्कूल चली गई है। उनके टिफ़िन को मैंने दिया था आलू का पराठा, तो इतना स्टफिंग और ये आटा बच गया है, ये मैं फ्रिज में रख दूंगी। आने के बाद उनको फिर मैं गरम गरम आलू का पराठा बना के दूंगी। मेरी बेटी को बहुत पसंद है, छोटी वाली। ये जो पत्ता गोभी का सब्जी बनाया है, इसमें मैंने सिर्फ कूटी हुई मिर्च, सूखी मिर्च डाली है, टमाटर और लहसुन का तड़का इसको लगा है, जीरा लहसुन का। और इसमें बन रहा है दाल। तो दाल और ये सब्जी जो है वो जाएंगी हस्बैंड जी के टिफिन के लिए। तो मेरे हस्बैंड जी इन बाहर वाले पपीज़ के लिए बिस्किट लाते हैं, दूध डालते हैं, उनकी बहुत सेवा करते हैं। उसके साथ में वो घर पे भी जो हमारे बर्ड्स हैं उनका भी बहुत ख्याल रखते हैं और छत पर जो बर्ड्स आते हैं उनके लिए भी दाने डालते हैं। तो ये पपीज़ है ना, तो इनके लिए अभी दूध डाला एक बर्तन में, तो वो झगड़ा कर रहे हैं कौन खाएगा कौन खाएगा। और ये जो पुट्ठे आपको दिख रहे हैं ना, पेपर्स वगैरह, तो ये गली के बच्चे जो है ना, तो इनके लिए घर बनाते हैं, लेकिन वो उस घर में रहना पसंद नहीं करते। उनका अलग कोई ठिकाना है, वही चले जाते हैं वो रात में पीछे। तो इनका खाना पीना और मस्ती तो चलती ही रहेगी, लेकिन मुझे जाना है अपने न्यूट्रिशन सेंटर, तो मुझे लेट हो रहा है, तो मैं निकलती हूँ। तो ये मेरा न्यूट्रिशन सेंटर है और इसके बाजू में ही ये जो है ये एक शॉप है जहाँ ऑर्गेनिक सभी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वहाँ से हम ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं। तो अभी हो गई है मेरी शॉपिंग, मैं जा रही हूँ घर। घर जाने से पहले मैंने लिया है हरियल बुट। वो जो सब्जी की रेडी है ना, वहाँ से मैंने ये खरीदा है। चलो, तो आ चुकी हूँ मैं घर। तो आते ही मैंने हस्बैंड जी का टिफ़िन पैक किया है। उसमें है दाल, पत्ता गोभी की सब्जी, भाकरी और सैलड। तो टिफ़िन हस्बैंड जी को देती हूँ मैं। तो अभी मैं थोड़ा टाइम धूप सेकूंगी और धूप में बैठे बैठे मैं खाऊंगी हरियर बूट। तो अभी मैंने मेरा और मेरी सासू माँ का खाना बनाया है। तो ये भाकरी बनाई है। मैं फीकी दाल खाती हूँ, मैंने मेरी फीकी निकाल ली है, बाकी दाल को तड़का उनको दे दिया है। वो तीखी वाली दाल खाती है और तो ज़्यादा गाढ़ी दाल वो खाती नहीं है और मैं गाढ़ी दाल खाती हूँ। तो उनको तड़का लगा के थोड़ी सी पानी ऐड किया है गरम और थोड़ा पतला बनाई है। मेरे लिए मैंने फीकी रख दी है। तो मेरे घर का सभी काम अच्छे से हो गया है और मैंने सुबह मशीन नहीं लगाई थी जाने के पहले, तो अभी मैंने मशीन लगा दी है। वो कपड़े होते रहेंगे, तब तक मैं मेरा बाकी काम निपटाती हूँ। तो खाना खाने का बाकी है, तो खाना मैं बाद में खाऊंगी। उसके पहले मैंने कुछ मिर्च और साबुत हल्दी लाई, उसे मुझे धूप दिखाना है, लेकिन उसके पहले मिर्च के ना मुझे डंठल तोड़ने हैं। तो पहले मैं मिलती हूँ आपसे मिर्च के डंठल तोड़ के। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा वैरायटीज का मिर्च लाई है। मुझे मिर्च पाउडर बनाना है, तो उसके लिए मैं कौन सा मिर्च इस्तेमाल करती हूँ। मैं सिर्फ एक ही मिर्च इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं 5 किस्म का अलग अलग मिर्च लाके पिसवाती हूँ धूप दिखा के। तो किस वैरायटीज का मिर्च मैंने लाया है वो आपसे मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ये जो मिर्च है ना, ये लौंगी मिर्च है। ये बहुत तीखा रहता है, साइज में ये छोटा रहता है, इसीलिए इसे लौंगी मिर्च बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा तीखा रहता है। उसके बाद में ये इसको शंकेश्वरी या फिर कश्मीरी मिर्च भी बोला जाता है। तो ये जो यूज़ करते हैं ये कलर के लिए यूज़ करते हैं।
ये जो है ये चपाटा बोल के मिर्च है। तो इस मिर्च को यूज़ करते हैं जो तरी आता है ना, तो तरी अच्छे कलर का है इसलिए ये मिर्च को यूज़ करते हैं। और गुंटूर जो है वो ये सारी मिर्च को बैलेंस करने के लिए गुंटूर मिर्च यूज़ करते हैं। ये कम तीखा रहता है, ये भी कम तीखा रहता है, ये भी नॉर्मल तीखा रहता है। ये जो लौंगी मिर्च है ना, ये लौंगी मिर्च ज़्यादा तीखा रहता है। और सब्जी को गाढ़ा बनाने का काम करता है ये रसगुल्ला, इसको रसगुल्ला मिर्च बोलते हैं। तो ये भी मैंने पाव किलो लाया है। तो मिर्च मैंने जो लौंगी मिर्च है आधा किलो लाई है, जो शंकेश्वरी है वो पाव किलो लाई है, जो चपाटा है वो भी पाव किलो लाई हूँ, और जो गुंटूर है वो भी पाव किलो है, और से ये जो है ये भी पाव किलो है रसगुल्ला मिर्च। और साबुत हल्दी लाई हूँ, तो 2 किलो हल्दी लाई हूँ मैं। तो 2 किलो हल्दी साल भर में आसानी से चल जाती है। तो मैं मिलती हूँ आपको मिर्च साफ करने के बाद। तो मैंने सारे मिर्चियों के डंठल निकाल दिए। इतने डंठल निकले इस मिर्ची में, इतनी मिर्ची निकली और इतनी डंठल और हल्दी। अभी इसको मैं धूप में लेके जाती हूँ। इतना पूरा काम होए तक मेरी सासू माँ ने मेरे से खाए और गप्पे लगाए हैं, पूरा गप्पा लगा लगा के हमने ये साफ कर दिया। तो मिर्च मैंने एक साइड में सुखाने के लिए डाल दी, क्योंकि ऊपर जो है हमारे जो रेंटर है उनके भी कपड़े सूखते हैं। उनकी 8 महीने की बच्ची है, तो शायद वो ऊपर लेके आते तो इधर खेलती है। ये इसी के झूला दिख रहा है उसका, और कपड़े सूख रहे हैं। उसकी जो साइकिल है वो भी है, तो वो इधर खेलते होंगे, इसीलिए मैंने एक साइड में अपनी मिर्ची को सूखने डाल दिया। तो ये जो पहाड़ है ना, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इस पहाड़ का नाम है गोगा बाबा टेकड़ी। ये जो मंदिर दिख रहा है यहाँ पे, छोटा सा सफ़ेद वाला जो मंदिर है, तो ये गोगा बाबा का मंदिर है। तो इस पहाड़ी का नाम ही गोगा बाबा टेकड़ी पड़ा है। कभी ये पहाड़ी को भी हम विज़िट करेंगे, जब ट्रैकिंग के लिए जाएंगे तो मैं आपको ये मंदिर भी दिखाऊंगी। तो पहले ये वाइट वाली बिल्डिंग जो है वो नहीं थी ना, तो ये पूरी पहाड़ों की लाइन दिखती थी। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पूरी ये साइड भी पहाड़ है, और यहाँ उधर साइड भी पहाड़ है, वहाँ से लेके तो यहाँ तक के पहाड़ी पहाड़ है। ये है गोगा बाबा टेकड़ी। ये यूनिवर्सिटी का जो मैंने गेट दिखाया था आपको पिछले वीडियो में, तो वो वहाँ से भी इसको जा सकते हो। और एक अलग साइड से रोड है, तो उधर से भी इस पे जा सकते हैं। पूरी एक ही लाइन है ये पहाड़ों की। तो बारिशों में ये पहाड़ है ना बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि पूरे हरे भरे रहते हैं और यहाँ से हर झरने गिरते हैं। बहुत सारे झरने हैं जो ये पहाड़ों से नीचे गिरते हैं, तो वो देखने को बहुत ही मन को शांति मिलती है वो देखने से। तो चलो चलते हैं नीचे। तो लगभग 3:15 बज गए हैं, तो मैं खाना खा लेती हूँ। 3:30 बजे मेरी बेटी आती है, तो मुझे उनके लिए भी खाना फिर गरम गरम पराठे बनाने हैं। तो मेरे खाने में है दाल, पत्ता गोभी की सब्जी और भाकरी। मेरी बेटी आ गई स्कूल से, मैं उनके लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। तो अभी मैं जा रही हूँ एक जगह मिलने के लिए। कोई बीमार है तो उनके यहाँ मुझे मिलने जाना है, मेरे फ्रेंड्स के रिलेटिव्स है उनके यहाँ। तो मेरे फ्रेंड्स साथ में है, उनके साथ में मैं जा रही हूँ। पर जाते जाते मैं 2 काम करूँगी। एक काम है कि मुझे चक्की पे पीसने डालना है ज्वार और बाजरा, ये दोनों मैं पीसने डालूंगी, और मेरी बेटी जो है उसको ट्यूशन छोड़ूंगी। मेरी सासू माँ रास्ते में मिली तो पूछ रहे कहाँ जा रही है,
तो मैंने उनको बताया कि मैं आटा पिसवाने रखूँगी और थोड़ा मैं किसी से मिलने जा रही हूँ बाहर मेरे फ्रेंड्स के साथ, ये भी उनको मैंने बोल दिया है। ट्यूशन नहीं जाना, पटके खाना है क्या? हाँ। ट्यूशन नहीं जाना तो हाँ। जाना पड़ता है, ट्यूशन पढ़ना पड़ता है। आपको बहुत पढ़ना है, आगे बढ़ना है। बाय बाय। तो जा रहे हैं हम साथ में मेरे फ्रेंड से, तो पास में ही जाना है इसलिए वॉकिंग करके जा रहे हैं। इवनिंग वॉकिंग करते जा रहे हैं हम। तो अभी आ गई हूँ मैं घर पे। तो चलते चलते गए थे, चलते चलते आए, मजा आया, उतना वॉकिंग भी हुआ तो अच्छा लगा। तो सुख दुख में किसी के घर जाना आना पड़ता है। सुख में नहीं गए तो चलता है, लेकिन दुख के टाइम जाओ, मिल के आओ तो उनको भी अच्छा लगता है और याद रहता है कि मेरे दुख में ही आए थे। सुख में कोई नहीं आया तो भी कोई इतना माइंड नहीं करता, लेकिन दुख में जाना जरूरी ही रहता। दीदी चलते हो मेरे साथ? ऊपर से ये लाएंगे, मैंने मिर्ची सूखने डाली थी, हल्दी और मिर्ची। चलो। खाना पीना सबका हो गया है। मैंने अपना स्लैब किचन का क्लीन कर लिया है कि मॉर्निंग में मुझे परेशानी ना हो। तो हाय, हेलो एंड नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? मेरा आज का दिन जो है वो काफ़ी अच्छा गुजरा है। मैंने आज कई सारे काम किए हैं, मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि मेरा मिर्ची और मसाले का क्या चल रहा है। मुझे मिर्ची पिसवा के लाना है, तो वो तो फिलहाल आज हुआ नहीं, कल उसको फिर से धूप दूंगी मैं, तो मिर्ची थोड़ी करारी हो जाए तो फिर बाद में उसको पीस के लाऊंगी। हल्दी वैसे सूखी है मेरी, और मुझे एक जगह मिलने जाना था, वो भी मिल के आई हूँ। उनको भी अच्छा लगा, जिनके यहाँ गई थी, मेरे फ्रेंड्स के साथ गई थी, उनको भी अच्छा लगा। तो आज का दिन जो है मेरा काफी अच्छे से गुजरा है, और कल का दिन भी मेरा ऐसा ही गुजरेगा। तो मिलती हूँ मैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड नमस्ते।